नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 12 मार्च को फुलेरा दूज है और ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भोलेनाथ जी पर धतूरा चढ़ाया गया था पहली बार और इसी कारण ये दिन बहुत ही शुभ है। गुरु जी ने अपनी कथा में बहुत सुंदर उपाय बताया है इस दिन के लिए जो हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार है, बहुत तकलीफ़ है या कोई उसे बड़ी बीमारी हो गई है पर वो ठीक ही नहीं हो रही, तो उसके लिए गुरु जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है और ये बहुत ही आसान उपाय है, आप सभी को करना है। ये उपाय उन लोगों को भी करना है कि जिनके घर में खुशियाँ नहीं हैं, उनके घर में खुशियाँ शुरू हो जाए आनी, उन लोगों को भी ये उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक धतूरा लेना है और अगर आपको धतूरा नहीं भी मिल रहा हो तो आप शिव मंदिर में जब जाएंगे, शिवलिंग पर धतूरा जो चढ़ा होगा, आप उसको वैसे का वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस धतूरे के ऊपर आपको लगानी होगी हल्दी। हल्दी आपने क्या करना है, जो आपने गाठे वाली हल्दी ले लेनी है और उसी को पीस करके उसका पेस्ट बना लेना है और फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उस धतूरे को आपने इस हल्दी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा जो धतूरे का हरा वाला पोर्शन जो होता है वो पूरा पीला का पीला हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और अपने घर से जल भर लेना है उसमें। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। ये वाला जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम के समय किसी भी टाइम आप जा कर के शिव मंदिर में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देना है। उसके बाद जो धतूरा आप लेकर के आए हो, जो हल्दी से पूरा भीगा हुआ है, पूरा हल्दी से बिखरा हुआ है, तो उसी को धतूरे को आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने जल समर्पित किया है वहाँ पर इस धतूरे को आपको चढ़ा देना है। उसके बाद जब आप धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो व्यक्ति काफ़ी लंबे से समय से बीमार पड़ा है, दवाई खा खा के थक गया है फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर उस धतूरे को चढ़ा देना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो धतूरे की जो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए और जो धतूरे का जो कांटे वाला मुख होना चाहिए वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ होना चाहिए वो। आपको इतना सा उपाय करना है, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बीमार है काफ़ी लंबे समय से वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और जब समर्पित कर दिया आपने, वहाँ पर थोड़ी देर बैठ कर के भगवान के सामने हाथ जोड़ कर के उनको जो आपके मन में इच्छा है वो आप बोल देना और ये प्रणाम करना कि जो व्यक्ति बीमार है काफ़ी लंबे समय से वो जल्दी ठीक हो जाए, उनको प्रार्थना करना। अब हम आपको बताएंगे दूसरा उपाय। दूसरा जो उपाय है वो आपको क्या करना है, ये वाला उपाय आपको घर पर ही करना है। दूसरा उपाय उन व्यक्ति के लिए है जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो काफ़ी लंबे समय से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हर एक उपाय कर चुके हैं फिर भी उनका मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये वाला उपाय वो व्यक्ति कर सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो काले तिल होते हैं जो कि आपको पता ही होंगे, वो काले तिल आपको 21 काले तिल के दाने आपको ले लेने हैं। उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा शहद लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है उसकी जो बीच वाली पत्ती होती है, जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उसके ऊपर आपको वो शहद को लगा देना है। उसके बाद जो 21 काले तिल के दाने मैंने आपको बताए थे लेने के लिए, उस 21 तिल के दानों को आपको इस बेलपत्र के जहाँ पर आपने शहद लगाया है उस पत्ती पर आपको चिपका देना है। ध्यान रखिएगा कहीं और एक दो गिर ना पाए, पूरे 21 के 21 आपको चिपका देने हैं इस पर गिन करके। के साथ आपको क्या करना है, एक लोटा तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको एक लोटा जल भर लेना है अपने घर का और उस दोनों चीज़ों को लेकर के आपको शिव मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है।
सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर के आए हैं जिस पे आपने शहद लगाया है और काले तिल चिपकाए हैं, उसी बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोल करके, और अपना नाम और गोत्र जरूर बोल दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तो उसकी बेलपत्र की जो डंडी होनी चाहिए वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने शहद और काला तिल जो लगाया है बेलपत्र के ऊपर, वो शिवलिंग पर टच होना चाहिए। उस तरीके से आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। आप देखेंगे थोड़े ही दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप वहां बैठ करके भोलेनाथ जी को अपनी मनोकामना जरूर बोल दीजिएगा। तो इच्छा से जो मनोकामना लेकर के आपने ये उपाय को किया है वो जल्द ही वो आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी, फलता मिलेगी, फलता मिलेगी।